नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। देश भर में 1 मई को 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रही है। इससे पहले गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और अन्य को नोटिस जारी करके पूछा है कि पूरे देश में एक ही कोरोना वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों तय किए गए हैं। जस्टिस सबीना की खंडपीठ ने यह नोटिस वरिष्ठ पत्रकार मुकेश शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। मामले में अदालत 12 मई को अगली सुनवाई करेगी। इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने गुरुवार को कहा कि उसने भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों को तुरंत मदद मुहैया कराने के लिए अपने फाउंडेशन के जरिए 7.5 करोड़ रुपए जुटाए हैं। भारत में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में काफी इजाफा हुआ है और बुधवार को देश में संक्रमण के 3,79,257 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,83,76,524 हो गई है। जयपुर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान ने साइबर ठगी के मामले में एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसओजी ने बैंकों के नेटवर्क को हैक कर बैंक खातों से पैसा निकालने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने अब तक 1000 से ज्यादा बैंक खातों से करोड़ों रुपए की साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। वहीं गिरोह का मास्टरमाइंड है। यह आरोपी नाइजीरिया का है और दिल्ली में रहता है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने राज्य सरकार के सभी अनुमानों को फेल कर दिया। सरकार ने अप्रैल अंत तक जो ऑक्सीजन खपत का अनुमान लगाया था, उससे कहीं ज्यादा खपत होने लगी है। वहीं एक्टिव केस भी सरकार के अनुमान की तुलना में काफी आगे पहुंच चुके हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जो कोरोना की पहली लहर का पीक था, उस वक्त इन 3 महीनों में प्रदेश में ऑक्सीजन की कुल खपत लगभग 3,810 मीट्रिक टन हुई थी। लेकिन मौजूदा हालात कहीं ज्यादा खतरनाक है। अप्रैल के 28 दिन में ही अब तक 3,000 मीट्रिक टन से ज्यादा की खपत हो चुकी है, जबकि सरकार का अनुमान अप्रैल में 2,740 मीट्रिक टन की खपत का था। मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों के दौरान राज्य के कई इलाकों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक कमी आ सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बृहस्पतिवार से अगले 1 सप्ताह तक राज्य के कुछ भागों में आंधी और बारिश हो सकती है और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। इसके अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जोधपुर और उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर व अजमेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन और अचानक तेज हवाओं, आंधी के साथ हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के स्कूली शिक्षा मंत्री व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य की निजी शिक्षण संस्थाओं से आर्थिक सहयोग मांगा है। डोटासरा ने ट्वीट किया कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश के सभी निजी शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर और अन्य भामाशाहों से अपील करना चाहूंगा कि जिलों में ऑक्सीजन प्लांट और अन्य सुविधाओं के लिए यथासंभव आर्थिक मदद करें। जोधपुर शहर में अब कोरोना संक्रमण सिर्फ कम्युनिटी ट्रांसमिशन तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह हवा में भी फैलता जा रहा है। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसएस राठौड़ ने स्वीकार किया कि गत वर्ष के कोरोना के मुकाबले इस बार हालात बहुत अधिक खराब हैं। संक्रमण पावरफुल हो चुका है। स्थान के अभाव में नए मरीजों का इलाज करना मुश्किल होता जा रहा है। अब एक ही उपाय है कि लोग अपने घरों से बाहर न निकलें। बीकानेर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। गुरुवार को दिन भर में 822 नए केस सामने आने के साथ ही बीकानेर में एक्टिव केस का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। मंगलवार तक बीकानेर में एक्टिव केस 9,034 हो गए थे, जो गुरुवार को 10,000 पार हो गए। वहीं पीबीएम अस्पताल में रोगियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में वहां की व्यवस्थाएं भी अब गड़बड़ाने के कगार पर है। जोधपुर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्री महाराजा अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेजिडेंसी रोड में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का विचार किया जा रहा है। इसको लेकर गुरुवार को जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार के साथ सोसाइटी के पदाधिकारियों ने अस्पताल का दौरा कर वहां स्थापित किए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट के बारे में चर्चा की। सोसाइटी यह ऑक्सीजन प्लांट अपने खर्चे से स्थापित करेगा। बीकानेर में कोविड एडवाइजरी की अवहेलना करने वाले 8 प्रतिष्ठानों को नगर निगम द्वारा सीज किया गया है। निगम उपायुक्त पंकज शर्मा ने बताया कि आयुक्त एएच गौरी के निर्देशन में गठित दल द्वारा कोविड एडवाइजरी की पालना नहीं करने पर गुरुवार को रिलायंस डिजिटल मार्ट, रानी बाजार चौराहा, राजेंद्र ट्रेडर्स, गोगा गेट, यदु बुक सेंटर, गंगा शहर,
गंगोत्री हार्डवेयर नोखा रोड, गणेश इलेक्ट्रॉनिक नोखा रोड, पोपली टाइल्स रिको रोड नंबर 5, जयसूर्या टाइल्स रिको रोड नंबर 5 को सीज किया गया। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पंवार ने सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा के साथ रेजिडेंसी अस्पताल में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर का अवलोकन किया और वहां व्यवस्थाओं का जांचा। उन्होंने वहां वैक्सीन लगवाने आए लाभार्थियों से भी बातचीत की, साथ ही नर्सिंग स्टाफ की हौसला अफजाई की। बीकानेर में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना किए जाने पर गुरुवार को एक बस संचालक के विरुद्ध 5,000 रुपए का चालान किया गया। 2 दुकानें भी सीज की गई। उपखंड अधिकारी मीनू वर्मा ने बताया कि देशनोक में एक बस में क्षमता से 22 सवारियां अधिक पाई गई। गाइडलाइन के अनुसार 52 सीटर बस में अधिकतम 26 सवारियां अनुमत है, लेकिन इस बस में 48 सवारियां थी। जोधपुर के निकटवर्ती मथानिया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को किसी शातिर ने केबीसी में इनाम खुलने का झांसा देकर खाते में 3,95,000 रुपए डलवा दिए। अब शातिर फोन बंद कर बैठा है। थानाधिकारी गौतम डोटासरा ने बताया कि उम्मेद नगर में रहने वाली लीला देवी की तरफ से यह रिपोर्ट दी गई। बीकानेर में कोरोना रोगियों के बढ़ने के साथ ही प्रशासन की सख्ती भी तेज होती जा रही है। गुरुवार को एक विवाह समारोह में 100 से अधिक मेहमानों की उपस्थिति पर भवन को सील कर दिया गया। प्रशासन के बार बार आग्रह के बाद भी विवाह आयोजनों में 100 से अधिक लोगों की उपस्थिति कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। यहां जस्सूसर गेट पर स्थित सीताराम भवन के भाग 1 में विवाह समारोह चल रहा था। जोधपुर में अपनों को गंवाने वाले लोगों को एक अलग तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के कारण फोटो कलर लैब बंद हैं। ऐसे में वे अपने प्रियजन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक फोटो तक नहीं बनवा पा रहे हैं। जोधपुर में सबसे पहले संक्रमित होने वालों में से एक महेश उत्तम चंदानी ने ऐसे लोगों की मदद के लिए पहल की है। फोटो कलर लैब के मालिक महेश ने संकट के इस दौर में जान गंवाने वालों के फोटो निःशुल्क बनाकर देने का फैसला किया है, ताकि लोगों को भटकना ना पड़े। जोधपुर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अग्रवाल समाज ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है। इस संबंध में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने पत्र दिया। महाराजा अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेजिडेंसी में 100 बेड के साथ यह ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी। गुरुवार को जोधपुर विधायक मनीषा पंवार, सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा, सोसाइटी के संरक्षक डॉक्टर राम गोयल, संयोजक उमेश लीला, अध्यक्ष सुरेंद्र लीला, सचिव सुरेंद्र चमड़िया ने अस्पताल का दौरा किया। सोसाइटी के संयोजक उमेश लीला ने बताया कि इस प्लांट की अनुमानित लागत 45 लाख आएगी। इस मौके पर दीपक अग्रवाल, विवेक अग्रवाल और चंद्रेश जालानी भी मौजूद थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।